हम आपको बता दें कि आज इस समय हमारे चितौरा झील पे मौजूद हैं। इसमें अनिल राजभर जी आए हैं, अरविंद राजभर जी हैं। सर आए हैं, क्या कहेंगे? बहुत दिनों के बाद एक राजा जिनको इतिहास के पन्नों से इतिहासकारों ने नस्ते नाबूद कर दिया था, माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के अथक प्रयास से ऐसा लगता है कि 10 जून को एक नया सवेरा होगा। और वह ऐसा सवेरा होगा जो इतिहास को चीख चीख के बताएगा। इस देश पर जब विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ था, जब इस देश के बहुत सारे राजा परास्त हो चुके थे और उस विदेशी आक्रांता को रोकने का काम, उसके सुनामी को रोकने का काम किसी के युवा ने किया था, जिसका नाम था चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। यहाँ आने के बाद अपने आप में एक गौरव महसूस हो रहा है कि इस देश की आन बान सम्मान, इस देश की रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए एक ऐसे वीर पराक्रमी राजा ने, जो अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया इस देश की रक्षा में। दुर्भाग्य है कि देश की राजनीति करने वाली पार्टियां ऐसे महान व्यक्तित्व वाले, ऐसे महान पराक्रमी राजा को इतिहास के पन्ने से ही गायब कर दिए थे। हमारी सरकार, एनडीए सरकार, हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी 10 जून को इस इतिहास के पन्ने में एक अध्याय जोड़ने का काम करेंगे। और स्वाभाविक तौर पर है, यहाँ जिससे भी आप पूछेंगे तो यही कहेगा कि यहाँ देखने के बाद सीना चौड़ा हो गया कि कम से कम कोई एक ऐसा शख्स लंबे संघर्ष के बाद, जिसको कोई नहीं जानता था, आज उसको पूरा देश, पूरा विश्व टकटकी निगाह लगा के देख रहा है कि वह कौन योद्धा था जो शब्द भेदी बाण चलाने का ज्ञान जानता था। वो कौन योद्धा था जो इस देश में विदेशी आक्रांता आए जिसको नस्ते नाबूद करने का काम किया था। लोग पूछेंगे कि वो कौन योद्धा था कि जिसने विदेशी आक्रांता को उल्टा लटका करके जिंदा जला दिया था और उसके दो सैनिक को कहा था कि जाके बता देना इसके आका को कि बहराइच का एक राजा सुहेलदेव राजभर जिंदा है और जब तक ये जीवित रहेगा देश पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर है, यहाँ आने के बाद अपने आप में ऐसा लगता है कि यहाँ एक स्पिरिचुअल पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो देश के प्रति समर्पण की भावना जागृत करती है। यहाँ एक ऐसी शक्ति जागृत हो रही है जो देश की आन बान सम्मान की रक्षा के लिए अपने आप को न्यौछावर करने का भी प्रयास कर रही है। तो यह हर एक युवा के, हर एक व्यक्ति के जहन में है कि हम जिस धरती पर खड़े हैं, यहाँ की मिट्टी नहीं, यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जैसा लाल पैदा करती है। अरविंद जी, अभी आपने कहा कि सुहेलदेव राजभर, क्या जो महापुरुष हैं उनको जातियों में बांटना क्या उचित है? ये बताइए, कोई ज़रूरी है क्या? कोई ज़रूरी है? पहचान कैसे होगी? आखिर अब तक पहचान क्यों नहीं हो पाई थी? 27 अक्टूबर 2002 को महाराजा सुहेलदेव राजभर पार्क सारनाथ में पार्टी का नाम रखा गया। कोई जानता था क्या सुहेलदेव जी को? यहाँ तो ये मूर्ति आज से थोड़ी लगी है, ये सामने जो देख रहे हैं, लंबे समय से लगी है। यहाँ तो क्यों नहीं राजा आते राजा थे लोग? यशवेंद्र सिंह ने लगवाया, बताया कि हमारे जो है इसमें। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है ना, जी। तो कोई तो दिया जलाने वाला चाहिए था। एक दिया जलाया ना किसी ने, जब दिया जलाया तो उसको आगे बढ़ाने का पूरे राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने काम किया नहीं, ना। बहराइच की अगर हम बात करें तो बहराइच में तो हमेशा राज जो है यहाँ पे जो राजा जो थे उनका तो सुहेलदेव जी का हमेशा यहाँ पर बात तो होती रही महाराजा है। सुहेलदेव जी ने सिर्फ बहराइच को नहीं बचाया था, नहीं, पूरे वो देश को बचाया हाँ। था। और देश में जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, विदेशी आक्रांता ने सबसे पहले सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का काम किया, जी, जी। जहां पर पूरे देश की आस्था बसी हुई थी। अरविंद अरे जी, भाई, जब आस्था पर कोई चोट अरविंद जी, पहुंचाएगा, मेरा सवाल ये था कि क्या जातियों में महापुरुष को बांटना उचित है? एकदम उचित है। अगर जाति से संविधान ने पहचान देने का काम किया है तो इतिहास भी जाति से ही उजागर होगा। अगर संविधान ने जाति से ही जाति का परिचय बताया है कि तुम राजभर हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, चौहान हो, राजपूत हो, ठाकुर हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, तो जाति से राजा की भी पहचान होगी। जब सुहेलदेव राजभर शब्द जोड़ा गया, तब दुनिया ने कहा कि हूं सुहेलदेव। आज इतने बड़े मूर्ति का 10 तारीख को का उद्घाटन होने जा रहा है। 286 करोड़ रुपया इसको जो दिया गया, इसके जीर्णोद्धार के लिए, ऐसे ही नहीं हो गया।
जब जोड़ा गया, उस पे स्टडी किया गया, तमाम किताबों का अध्ययन किया गया, तब यह पाया गया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे, हैं, आगे भी रहेंगे। नहीं तो अभी अभी तो अरविंद जी ये है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी बहुत पहले आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि जब शासन हम लोगों का होगा, आएगा कभी, तो इसका जो है बेहतर, इसका जो है वो जीर्णोद्धार किया जाएगा, बेहतर यहाँ पर बनाया अभी तो जाएगा। आज ही मिल के आया हूँ मैं। जी, 10 जून के कार्यक्रम, जी, तो बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे। जी, जी। 10 जून को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 3 साल पहले कहा कि आखिर यह विजय दिवस कैसे लोग जानेंगे? दीपावली का पर्व आता है तो बच्चे-बच्चे के दिमाग में होता है ना कि हमें दिया जलाना है, पटाखे फोड़ना है, घर की सफाई चालू हो जाती है ना। तो हमने एक टेक्निक अपनाया। हम कहा जब 10 जून आएगा तो प्रदेश के हर घर पर दिया जलेगा। 3 साल से प्रक्रिया चालू करा रहा हूँ, 10 जून को यहाँ भी दिया जलेगा और 10 जून को हर घर में दिया जलेगा। काम कुछ अलग करना चाहिए, तभी जीत हो पाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे घर गए थे तो उसी दिन प्रपोजल हमने कहा कि सर 10 जून का कार्यक्रम इस बार बहराइच में हो। 2017 में जब हम लघु उद्योग विभाग के मंत्री थे, माननीय मंत्री जी कैबिनेट मंत्री थे, हम राज्य मंत्री थे, तो एक लेटर लिखे थे इसके जीर्णोद्धार के लिए। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के आग्रह अनुरोध पर पैसा रिलीज हुआ, काम आप देख रहे हैं, भव्यता दिख रही है। आज वक्त आया है उद्घाटन का। सबसे अच्छी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो हम उद्घाटन करेंगे, अच्छा बनाएंगे। सरकार हमारी, उद्घाटन भी हम लोग करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे भी और इतिहास के पन्ने में एक नया अध्याय भी जोड़ने का काम करेंगे। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि राजाओं को जो है जब तक जातियों में नहीं बांटा जाएगा तब तक लोग पहचान नहीं पाएंगे कि आखिर किस जात का राजा है। वहीं आपको बता दें कि जो प्रयागपुर के राजा सुहेलदेव विक्रम सिंह हैं, जो इस समय जो यहाँ सुहेलदेव समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्हें उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि राजाओं को या जो हमारे यहाँ पुरुष हैं उनको जातियों में बांटना उचित नहीं है। कोई भी प्रतापी राजा हो, कोई भी राजा हो, किसी भी समाज का हो, राजा राजा होता है, यह महापुरुष महापुरुष होता है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम सारे कार्यक्रम हैं। 10 तारीख को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, 10 तारीख को मुख्यमंत्री का यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो जो सुहेलदेव की जो प्रतिमा लगी है उसका अनावरण करेंगे। तमाम कार्यक्रम होंगे। हम आपको बता दें कि इसमें जो यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इस कार्यक्रम में जो है इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री नहीं होते थे, सांसद होते थे, उस वक्त भी यहाँ पर आया करते थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि जब भी सरकार आएगी तो यहाँ पर भव्य इसका जो है अनावरण किया जाएगा या भव्य यहाँ पर स्थल बनाया जाएगा या इसको जो पर्यटन घोषित किया जाएगा। ये उनका बहुत पहले से कहना था। हालांकि अब सरकार बनी है तो यहाँ पर वादा पूरा होता नजर आ रहा है और यहाँ पर भव्य जो है सुहेलदेव की मूर्ति भी बनाई गई है। उसका अनावरण 10 तारीख को संभावित है कि 10 तारीख को यहाँ पर मुख्यमंत्री आएंगे, उसका अनावरण करेंगे। हालांकि हम आपको बता दें कि अगर जातियों की बात करें तो जातियों में अब राजभर समाज जो है वो अपने आप को बताता है कि जो सुहेलदेव थे वो राजभर समाज से आते थे और जो यशवेद विक्रम सिंह है जो बराबर यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं, यहाँ पर मंदिर पर आकर के वो बताते हैं महापुरुष हैं, उनको जातियों में बांटना उचित नहीं है। हालांकि यह वक्त जो है वो कंट्रोवर्सी करने का नहीं है। यह वक्त जो है आनंददायक पल है कि जब उस वक्त का इंतजार सभी को है। यहाँ पे जो क्षेत्र की जनता है उस वक्त का इंतजार है, जिले के जितने भी लोग हैं उनको उस वक्त का इंतजार है जब यहाँ भव्य मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और यह जो पार्क बना हुआ है, ये जो पर्यटन स्थल बना हुआ है, ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ पर तमाम लोग आते रहेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि तमाम लोग यहाँ पर घूमने फिरने आते रहते हैं।